चलिए बाबू पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू रसायन। रसायन पता है रसायन क्या होता है? रसायन होता है जिसमें उसके संकेत, गुण, बनावट एवं संरचना सूत्र इस सब का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको हम रसायन कहते हैं। इसका जनक जो होता है लेबोजियर होता है। इसका जनक कौन होता है? लेबोजियर होता है, ठीक ना। इसमें बाबू देखो मुख्य रूप से लेसन समझते हैं। पहला हम लोग लेसन जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक ना। उसके बाद हम लोग इसमें समझेंगे अम्ल क्षार एवं लवण। दूसरा लेसन अम्ल क्षार एवं लवण, और तीसरा लेसन धातु एवं अधातु, ठीक है। चौथा लेसन समझेंगे हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे बड़ा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, जो है सबसे बड़ा चैप्टर, ठीक ना। और तत्वों की आवर्त वर्गीकरण, कौन सा तत्व को किस समूह में रखा गया है, कौन कौन से वैज्ञानिक मिलके तत्व की खोज किए हैं, ठीक ना। तो ये सब पीरियोडिक टेबल का ये पढ़ेंगे लेसन 5 में, तत्वों की आवर्त वर्गीकरण। चलिए देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पहला लेसन है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो सबसे एकदम बढ़िया से माइंड में एकदम घुस जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक क्रिया करके नए गुण धर्म वाले एक पदार्थ बनाता है। जैसे मान लो हम C+O2 लिखिए, C+O2 जो है, C का मतलब कार्बन है, C माने कार्बन, और O2 जो है ऑक्सीजन है। यह क्रिया करके CO2 बनाया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी C+O2 मिलके CO2 बना, यानी CO2 बना तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो क्या रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, बाबू जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नए गुण धर्म वाले तत्व का निर्माण करता है। समझ में आ गया ना हो? जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके, मतलब क्रिया कर रहा है, क्रिया करके, ठीक ना, एक नए गुणधर्म वाले क्या बनाता है? नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाता है। उसको हम क्या कहेंगे बाबू? रासायनिक अभिक्रिया। समीकरण थोड़ा सा पहले समझा देते हैं, तब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कम से कम 10-11 होगा। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, ठीक ना। तो पहले समझते हैं कि समीकरण क्या है। हाई जो लिखे है ना कि C+O2 तीर निशान बना CO2, तो C+O2 तीर निशान CO2 जो है ये समीकरण है। ये क्या है? समीकरण। तो समीकरण में दो होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित। एक संतुलित और एक होता है असंतुलित। पहले दोनों समझते हैं, उसके बाद समीकरण हम समझाते हैं। संतुलित क्या होता है और असंतुलित क्या है? संतुलित और असंतुलित, बाबू ध्यान से देखो। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? एक चीज और है कि हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहेंगे बाबू? कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए देखते हैं संतुलित क्या होता है। जैसे मान लो थोड़ा सा एक समीकरण हम लिखते हैं, C+O2 तीर निशान CO। देखिए बाबू
C+O2 तीन निशान CO। तो कहने का मतलब इसमें चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि क्या यह संतुलित है, बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो संतुलित का मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक ना। अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। कोई दिक्कत है? तो क्या चीज है, अब इसमें देखते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। बाबू ये जो है ये अभिकारक है, ये अभिकारक है और ये जो है उत्पाद है। देखते हैं अभिकारक का परिभाषा क्या बताएंगे। अभिकारक, अभिकारक का मतलब कि जो पदार्थ क्रिया करता है, जो पदार्थ क्या करता है, क्रिया करता है, क्रिया कर रहा है, यानी C+O2 क्रिया जो करेगा, याद रखना है जो क्रिया करेगा वह अभिकारक है बाबू। जो क्रिया करेगा वह क्या है, अभिकारक। और क्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है ना वही उत्पाद है। याद हो गया कि ना हो। जो पदार्थ क्रिया करता है, जो क्रिया करता है वह अभिकारक है और क्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वह क्या है बाबू, उत्पाद। समझ में आ गया ना। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। यानी क्रिया करेगा तो अभिकारक, और क्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा ना तो वह उत्पाद कहलाएगा। लेकिन अब समझेंगे, इसको समझेंगे क्या बैलेंस है कि अनबैलेंस है, यानी संतुलित है कि असंतुलित। चेक करते हैं। इसमें C की संख्या कौगो है, इसमें C की संख्या क्या है, एगो है। इसमें O की संख्या कौगो है, दो। इसमें O की संख्या क्या है, एगो। तो कहने का मतलब हम क्या बताएं कि संतुलित कब रहेगा, जब अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो यह क्या होगा बाबू, संतुलित होगा। तो इसमें बराबर है, बराबर तो नहीं है। इसमें कार्बन बाबू, ओए इसमें कार्बन जो है, कार्बन की संख्या एगो है, इसमें भी कार्बन की संख्या एगो है। इसमें ऑक्सीजन की संख्या दूगो है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या दूगो है। तो ये एगो है, सॉरी एगो है। इसमें दूगो ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन एगो है। तो ये क्या है, असंतुलित। क्या है, असंतुलित, अनबैलेंस, असंतुलित है। आगे देखते हैं। तब हम लोग इसको संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, संतुलित। देखो कैसे संतुलित करेंगे। संतुलित में करेंगे इसको कि अब देखेंगे कि इसमें अगर ऑक्सीजन तो दूगो है, इसमें ऑक्सीजन एक है, तब मतलब कि इसमें ऑक्सीजन कब की जरूरत है, दूगो। तो अगर कभी भी कोई तत्व होता है, ध्यान दो, ये मान लो तत्व ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बाद में कोई हम तत्व संख्या नहीं लगाएंगे, बाद में संख्या नहीं लगाएंगे। जब लगाएंगे बाबू तब इसके पहले लगाएंगे, इसके बाद में हम संख्या। संतुलित करने के लिए संतुलित करना सीखना है। संतुलित इसको सीखेंगे हम लोग कि संतुलित कैसे किया जाता है। तो अभी समझा रहे हैं, समीकरण के लिए हम समझा रहे हैं बैलेंस और अनबैलेंस। ठीक ना। तो देखो कोई तत्व है, तत्व के बाद कोई संख्या नहीं लगाते हैं। संतुलित करने के लिए तत्व के बाद कोई संख्या नहीं लगाते हैं, बल्कि उसके पहले लगाते हैं। तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के हम पहले लगाएंगे। ठीक ना। अब देखेंगे कैसे। यहाँ पे कार्बन एगो था, यहाँ पर भी कार्बन एगो, ऑक्सीजन एगो, और यहाँ पे ऑक्सीजन दूगो। तो हम यहाँ नहीं लगाएंगे और ना यहाँ पे लगाएंगे, सीधे लगाएंगे कहाँ पर, यहाँ पे। तब देखो यहाँ अगर प्लस रहता तो हो सकता कि लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं, गुना के रूप में है। तो मतलब यहाँ पर दूगो हो गया, तो दूगो क्या हुआ, ऑक्सीजन दूगो हो गया और कार्बन भी दूगो हो गया बाबू। ऑक्सीजन दूगो हो गया और कार्बन भी दूगो हो गया। और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दूगो हो गया, लेकिन कार्बन यहाँ पे एक ही है, मतलब इसमें भी संतुलित करना है। क्या लगाएंगे,
यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, तो आप देख चेक करेंगे कि कार्बन 2 गो, इसमें भी कार्बन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, इसमें भी ऑक्सीजन 2 गो। तो ये क्या हुआ बाबू, संतुलित। अब पहले क्या था, असंतुलित। क्या था, असंतुलित। तो परिभाषा याद हो गया कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, तो उसको हम बाबू कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित किसको कहेंगे, जिसमें अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित। अब इसमें क्या कह रहा है कि समीकरण समझते हैं। समीकरण क्या होता है, समझ में रहा है, समीकरण क्या होता है, तो जिसमें अभिकारक और उत्पादों की जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रासायनिक सूत्र है, जैसे इसको संतुलित करने के लिए हम संख्या बैठाए हैं ना, हो तो ये क्या है, संख्या बैठाना, ताकि कौन सा तत्व में कितना संख्या लगाएं कि वह संतुलित हो जाए। तो अभिकारक और उत्पाद में देखते हैं, किस में देखते हैं, अभिकारक और उत्पाद में देखते हैं कि कितना संख्या बैठाएंगे कि मतलब कि वो बराबर हो जाए। तो अभिकारक और उत्पादों में रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर, अभिक्रिया समझ में आ गया ना, कि जब कोई पदार्थ मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहेंगे बाबू, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण नहीं, रासायनिक अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका प्रकार समझते हैं बाबू, किसका प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पहले समझेंगे, उसके बाद समीकरण आगे बताएंगे, ठीक ना। देखिए, एक होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। और एक होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, इसको हम अपघटन भी कहते हैं। अपघटन, और लड़की बात नहीं, ठीक ना। देखो एकदम समझ में आएगा, एकदम विस्तार से बताते हैं बाबू। कुछ क्वेश्चन को लिखने से पता चलता है कि ना इसी में इसका परिभाषा है। जैसे संयोजन, वियोजन, हम 2 समीकरण लिखते हैं, इसी पर परिभाषा है। देखिए क्या है, संयोजन C+O2, वही समीकरण लेते हैं C+O2, तीर निशान CO2, फिर लिखते हैं CO2 C+O2, दोनों अलग अलग है, दोनों समीकरण एक है, बस अंतर थोड़ा सा है। संयोजन का मतलब पता है क्या होता है, संयोजन माने जुड़ाव, संयोजन माने जुड़ना, यानी जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। संयोजन, देखो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से, जरूर नहीं कि 2 गो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग माने जुड़कर बाबू, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। कोई दिक्कत है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करता है बाबू, निर्माण करता है, उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग माने जोड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे बाबू, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बाबू वियोजन अभिक्रिया, वियोजन को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। पता है, वियोजन, वियोग मतलब टूटना, वियोजन माने क्या होता है, टूटना। जब एक पदार्थ टूटकर, बाबू CO2 है ना, CO2 एगो पदार्थ है,
जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या करता है? निर्माण करता है। क्लियर? जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या करता है? निर्माण करता है, उसको हम क्या कहेंगे? वियोजन की क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे समझते हैं। एक होता है एकल विस्थापन, ठीक ना? इसको विस्थापन भी बोलते हैं। विस्थापन, विस्थापन कहो चाहे एकल विस्थापन। और एक होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, बाबू ध्यान दो। विस्थापन अभिक्रिया चाहे एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना? तो इसमें क्या होता है? जब जो पदार्थ होता है क्या करता है? जैसे मान लो Fe प्लस CuSO4, ठीक ना? अब यहां पर लिख देंगे Cu प्लस FeSO4। तो क्या किया? मतलब कि इसमें जो है दिखा रहा है कि SO4 जो है, SO4 मतलब सल्फेट जो है, ये कॉपर के साथ जुड़ा है और उसमें जाके दूसरे के साथ जुड़ा है, खुद उसका स्थान ग्रहण करता है। एकल विस्थापन में खुद उसका स्थान ग्रहण करता है। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है? द्विविस्थापन में क्या होता है कि एगो के साथ छोड़ के दूसरे साथ जुड़ जाता है, यानी उसका स्थान अदला बदली करता है। एकल विस्थापन में क्या करता है? खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। लेकिन द्विविस्थापन में अपना स्थान को क्या करता है बाबू? अदला बदली कर देता है। स्थान को क्या करता है? अदला बदली कर देता है। कैसे? मान लो FeSO4 लिखे हैं, ठीक ना? अब इसमें जो है BaCl2, ओए बाबू, BaCl2। अब इसमें क्या लिखेंगे? मान लो यहाँ पे Ba और यहाँ पे क्या है? Fe है। थोड़ा सा समझते हैं। FeSO4 इसके साथ जुड़ा है। SO4 किसके साथ जुड़ा है? Fe के साथ है। Fe के साथ जुड़ा है। अब इसको छोड़कर, मतलब SO4 जो है Fe साथ जुड़ा है ना, अब इसको छोड़कर सीधे SO4 जुड़ जाएगा किसके साथ है? Ba के साथ जुड़ जाएगा। अब इसमें जो है Cl2 किसके साथ जुड़ा है? Ba के साथ है। अब इसको छोड़कर किसके साथ जुड़ जाएगा? यानी Cl2 जुड़ गया ना? तो ये क्या किया? अपने स्थानों को अदला बदली कर दिया। इस खुद उसका स्थान ग्रहण किया है। इसमें क्या किया? खुद उसका स्थान ग्रहण कर दिया है। और इसमें क्या किया कि अपना स्थान को अदला बदली कर दिया। द्विविस्थापन माने उसके स्थान को क्या किया? अदला बदली कर दिया। मतलब कि SO4 इसके साथ जुड़ा था, अब इसको छोड़कर कौन दूसरा साथ चला गया। बात समझ में आ गया ना? तब एकल विस्थापन और द्विविस्थापन, एकल में खुद उसका स्थान ग्रहण करता है और द्विविस्थापन में क्या होता है? उसके स्थान को क्या करता है? अदला बदली कर देता है। ठीक ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है हो? नहीं।